हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को जो शेष समय बचा है वो मात्र आपके पास जो है 4 दिनों का शेष समय बचा हुआ है। और इस 4 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, कौन से प्रश्न पढ़ना है इसमें, जो कि आपको 100% जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, जो आपको हेल्पफुल होगा। तो आपके लिए मैं एक वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो ये सारे प्रश्न हैं वो खान सर द्वारा प्रोवाइडेड नोट्स के द्वारा मैं ये सारा प्रश्न लेकर आया हूँ। जो आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ और सीधे आपके जो दिमाग में है वो सेट कर जाएगा। इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए प्रश्न आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि मैराथन दौड़ जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी कि मैराथन जो दौड़ लिया जाता है इसमें कुल जो दूरी लिया जाता है इसमें कितना दूरी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज इसका टोटल दूरी होता है। अगला सवाल देखिए कि आर्य भारत जो बाहर से भारत में आए हैं और सर्वप्रथम वो कहाँ बसे थे। तो आर्य जो सबसे प्रथम जो भारत में आए थे वो पंजाब में बसे थे। अगला सवाल देखिए कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या होता है, यानी कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस का यदि फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सी का संकेतिक अक्षर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोड। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है, यानी कि वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल होता है इसकी जो मोटाई है ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग है गुप्त काल को माना गया है। अगला सवाल देखिए कि एकाधिकार का अर्थ क्या है, यानी कि एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। अगला सवाल देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला सवाल देखिए कि एक ही समय गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आइसोब्रोड। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला सवाल देखिए कि अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम में जो गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। और ये जो गरीबी रेखा के नीचे जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको जो है ये अनाज के रूप में दिया जाता है। तो आप देखिए सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान। तो आपको मैंने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जितने भी व्यक्ति आते हैं उसको जो है आर्थिक सहायता के तौर पर जो अनाज दिया जाता है उसको ही अंत्योदय कार्यक्रम कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि किसने टाका अथवा रुपया से अभिन्नित चांदी का मुद्रा का प्रवर्तन किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला सवाल देखिए कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीवी देसाई ने। अगला सवाल देखिए कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। अगला सवाल देखिए कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो है घास के मैदान पर खेली जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विम्बलडन का। अगला सवाल देखिए कि आर्कीपेलागो जो का आशय किससे है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वीप से। अगला सवाल देखिए भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो शक संवत जो प्रारंभ किया था वो कनिष्क द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। अगला सवाल देखिए कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टाइग्रिस नदी के किनारे। अगला सवाल देखिए कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। तो कालिदास जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला सवाल देखिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। अगला सवाल देखिए कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला सवाल देखिए कि संक्षेप यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित लौ स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो लौ स्तंभ में कुतुब मीनार के पास जो लौ स्तंभ है उसका स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था।
अगला सवाल देखिए कि नर्मदा और ताप्ती नदियों का द्वार जो है कौन से पर्वत से घिरे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतपुरा पर्वत से। अगला सवाल देखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1699 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है? तो सूफी परंपरा में जो है सूफियों के गुरु को जो है पीर कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। यानी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के कारण जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक सेना का जो गठन किया था उसी में भारतीय सेना का जो झंडा फहराया गया था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही फहराया गया था। अगला सवाल देखिए पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखिए कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4%। अगला सवाल देखिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला सवाल देखिए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला सवाल देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला सवाल देखिए कि भारतीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखिए कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है यानी कि राइस बॉल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। अगला सवाल देखिए कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग या गरसोपा, उसको अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको जोग जलप्रपात या गरसोपा भी कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसको मार देना है। अगला सवाल देखिए कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है यानी कि जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। अगला सवाल देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। अगला सवाल देखिए कि मुद्रास्फीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला सवाल देखिए कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में। अगला सवाल देखिए कि IUNC द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में। अगला सवाल देखिए कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य में शुरू हुआ था यानी कि ये किस राज्य का नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला सवाल देखिए पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर। अगला सवाल देखिए कि युआन जो है किस देश की मुद्रा है? तो युआन आपको बताना है कि चीन देश की मुद्रा को युआन कहा जाता है। जैसे भारत का जो मुद्रा है वो उसको रुपया कहा जाता है, तो इसी तरह चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षण से संबंधित करार हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला सवाल देखिए कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली इसका भी कहीं कहीं पूछा जाता है, तो साइलेंट वैली या शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाए 180 डिग्री देशांतर। अगला सवाल देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी कैसे आता है, क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाए समुद्री सतह पर भूकंप का आना, यानी कि समुद्र के निचली सतह पर भूकंप जब आता है तो पानी का जो ऊपर जोर से उठना ही सुनामी कहलाता है। अगला सवाल देखिए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। अगला सवाल देखिए कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो अगला आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला सवाल देखिए भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। अगला सवाल देखिए गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। अगला सवाल देखिए कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा।
अगला सवाल देखिए कि मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। अगला सवाल देखिए कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा सवाई जयसिंह द्वारा। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला सवाल देखिए कि कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्रकृति दीवार का काम करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला सवाल देखिए कि सूर्य का पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। अगला सवाल देखिए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल देखिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत सरकार का शासक कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला सवाल देखिए कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला सवाल देखिए ए ओ ह्यूम्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वे क्या थे? यानी कि ए ओ ह्यूम जो थे वो कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिविल कर्मचारी थे। अगला सवाल देखिए वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोग जो थे वो सर्वप्रथम जो है लोहा का उपयोग किया था। अगला सवाल देखिए कि नरम दलीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन की मांग क्या थी? जो नरम दल थे जो भारत जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसमें दो दल का गठन हुआ था, एक नरम दल के नाम से जाना था तो एक गरम दल के नाम से जाना जाता था। तो नरम दल के राष्ट्रवादी आंदोलन का जो मुख्य मांग क्या था? तो न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करना। अगला सवाल देखिए कि आर्य भारत में किस रूप से में आए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अगला सवाल देखिए कि रूस से साइबेरियाई क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो आपका सही आंसर है भरतपुर अभयारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देखिए कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को किसके पद से हटाने का अधिकार है? तो यानी कि उपराष्ट्रपति को जो है कौन हटा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद। अगला सवाल देखिए कि सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है भयंकर समुद्री लहरें हैं। यानी कि समुद्र में जो विस्फोट यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण जो पानी का ऊपर उठना ही समुद्री सुनामी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि सबसे छोटे जलमार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को क्या अनुसरण करना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाए देशांतरों का। अगला सवाल देखिए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास। अगला सवाल देखिए कि कौन सी लोकसभा 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो आपका सही आंसर है 5वीं। अगला सवाल देखिए कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली में। अगला सवाल देखिए कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। अगला सवाल देखिए कि निचले गंगा के मैदान के पृष्ठ पर आवागमनों को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेल्टा को। अगला सवाल देखिए कि नमक सत्याग्रह एवं दंडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो आपका सही आंसर है सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया था। अगला सवाल देखिए कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार। अगला सवाल देखिए कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा मल्ल के। अगला सवाल देखिए किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में। अगला सवाल देखिए कि धानों की खेती प्रथम बार किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नवप्रस्तर काल में। अगला सवाल देखिए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किससे में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक में। अगला सवाल देखिए कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही आंसर होगा लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो है जीबी मावलंकर थे। अगला सवाल देखिए कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प करके। अगला सवाल देखिए कि NIEO जो का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगला सवाल देखिए कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा।
अगला सवाल देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगला सवाल देखिए कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। अगला सवाल देखिए कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। अगला सवाल देखिए कि दुर्लभ मुद्रा किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। अगला सवाल देखिए कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर है सीएसओ। अगला सवाल आप देखिए कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य। अगला सवाल देखिए आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो शुरुआत में जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में रचा गया था, यानी पाली भाषा में लिखा गया था। अगला सवाल देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला सवाल देखिए कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जियो, यह किसका कथन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान का। अगला सवाल देखिए कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह को। अगला सवाल देखिए किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल देखिए कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? तो आपको बताना है कि पूरे विश्व में जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी श्रीलंका में। अगला सवाल देखिए कि भारत में जो रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा कपूरथला एवं पेरम्बूर में। अगला सवाल देखिए कि पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो आपको बताना है कि मेक्सिको की मुद्रा है। अगला सवाल देखिए कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो आपका सही आंसर होगा गरीब ग्रामीणों को आवास देने में सहायक है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है इंदिरा आवास योजना के तहत एक पक्का मकान देने की योजना है। अगला सवाल देखिए कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। अगला सवाल देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघा पाटकर के। अगला सवाल देखिए कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल जो है चित्रकार के रूप में, यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई। अगला सवाल देखिए वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। अगला सवाल देखिए कि पुस्तक दी इंटेस रेस जो ऑफ फ्लोरेंस किसने द्वारा लिखा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी द्वारा। अगला सवाल देखिए कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी द्वारा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है, यानी कि किस प्रदेश की या किस राज्य की लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर है उड़ीसा के। अगला सवाल देखिए मोनालिसा का प्रसिद्ध जो चित्र है वो किसने बनाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला सवाल देखिए वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। अगला सवाल देखिए कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर रहेगा बाघ और हाथी के लिए। अगला सवाल देखिए कि कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 मार्क से, यानी कि खाद्य पदार्थ के जितने भी जो खाद्य पदार्थ हैं उसको किस पैमाने में निर्धारित किया जाता है? तो 1 मार्क से। अगला सवाल देखिए कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला सवाल देखिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। अगला सवाल देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारादीप और हल्दिया में। अगला सवाल देखिए कि दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर होगा विश्व बंधुत्व। अगला सवाल देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर होगा कोयला क्षेत्रों से। अगला सवाल देखिए कि जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तो आपका सही आंसर होगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला सवाल देखिए कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विषुवतीय रेखा पर। अगला सवाल देखिए कटरीना नाम किसको दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रभंजन को। अगला सवाल देखिए कि बाल पाल तथा लाल, यानी कि लाल बाल पाल किस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के। अगला सवाल देखिए कि किस संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने।
अगला सवाल देखिए कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला सवाल देखिए कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगला सवाल देखिए कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विपक्षीय दल का नेता होता है। अगला सवाल है कि अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला सवाल देखिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के ऊपर। अगला सवाल देखिए कि मध्य प्रदेश का पन्ना किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर हो जाएगा हीरा के लिए। अगला सवाल देखिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखिए हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपुल्स का जो है लोकसभा नाम दिया था 1954 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण कौन कराया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अगला सवाल देखिए कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की वस्तुओं से में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही आंसर होगा बुने हुए सूती वस्त्र के लिए। अगला सवाल देखिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम करती है? तो आपका सही आंसर होगा ग्रीन पीस। अगला सवाल देखिए भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा यमुना में। अगला सवाल देखिए कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखिए कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा नीरद सी चौधरी। अगला सवाल देखिए कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर है गबरी। अगला सवाल देखिए केरल के राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आपका सही आंसर है चित्रकारी में। अगला सवाल देखिए मार्को पोलो किस लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए, यानी कि मार्को पोलो जो है चीन से जो है भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। अगला सवाल देखिए कि विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाए अमेजन नदी। अगला सवाल देखिए बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? तो आपका सही आंसर है ग्रीष्म काल के बाद। अगला सवाल देखिए कि मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किससे पृथक करते हैं? यानी कि मलक्का का जो प्रवाह है यानी धारा है वो किसको अलग करता है? तो सुमात्रा और मलेशिया को। अगला सवाल देखिए कि अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। अगला सवाल देखिए कि फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुणे यानी महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखिए झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए कि अमरनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए योग दर्शन के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला सवाल देखिए कि कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में कागजी मुद्रा शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए कि रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भगवानावदेश भारत के किस आधुनिक नगर से नजदीक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर के। अगला सवाल देखिए भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच रही है? आपका सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल देखिए कि अष्टतही मार्ग का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के द्वारा। अगला सवाल देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम ने। अगला सवाल देखिए सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था उसको, इसने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखिए कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1320 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घटक कहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लावा लावा उसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि 13वीं शताब्दी में किनके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। अगला सवाल देखिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल देखिए कि मंगलों के वंशज जो है मुगल कहाँ के मूल निवासी थे?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया के। अगला सवाल देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला सवाल देखिए, किस कला को जो है कैलीग्राफी कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदर लेखन को। अगला सवाल देखिए कि राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंजावुर में। अगला सवाल देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 1889 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च अभियान कब छेड़ा गया था? तो आपका सही आंसर होगा 1930 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 1930 ईस्वी में बिहार के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने। अगला सवाल देखिए कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? अगला सवाल सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल देखिए कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा उन्मूलन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला सवाल देखिए कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन द्वारा। अगला सवाल देखिए कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति को कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा 21 वर्ष। अगला सवाल देखिए कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो आपका सही आंसर रहेगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी वकालत किस स्तर तक कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा समान स्तर या उच्च स्तरीय या किसी न्यायालय में। अगला सवाल देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। अगला सवाल देखिए कि लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात थे, यानी कि इसको कौन उपाधि दिया गया था? तो आपका सही आंसर रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। अगला सवाल देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो आपका सही आंसर रहेगा ब्रिटेन। अगला सवाल देखिए, भूजल जो है पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा आर्सेनिक। अगला सवाल देखिए कि कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। अगला सवाल देखिए, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा देश की प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि पर। अगला सवाल देखिए कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर रहेगा के.एम. मुंशी द्वारा। अगला सवाल देखिए, सीमा शुल्क किसका साधन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विदेश व्यापार नीति का। अगला सवाल देखिए, अत्यधिक मंदी किस काल में आई है? तो सबसे जो भारत में सबसे अधिक मंदी जो आया था, आपका सही आंसर हो जाएगा 1929 से 1934 के काल में जो है सबसे आर्थिक मंदी पड़ा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1929 से 34 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया था? तो आपका सही आंसर है पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी का अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। अगला सवाल देखिए कि इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो आपका सही आंसर है बौद्ध धर्म। अगला सवाल देखिए कि सिमलीपाल वायु रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला सवाल देखिए कि हिमालय का पाद प्रदेश किस राज्य नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा शिवालिक की। अगला सवाल देखिए, ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। अगला सवाल देखिए कि मोरक्को की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा रबात में। अगला सवाल देखिए कि ASLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला सवाल देखिए कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर जो है उत्तराखंड में। अगला सवाल देखिए कि बी डोरई स्वामी अयंगर क्या बजाते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीणा। अगला सवाल देखिए, विश्व के 7 समंदर तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही आंसर है बुला चौधरी। अगला सवाल देखिए, करोड़ गाड़ियाँ का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है मारुति सुजुकी।
अगला सवाल देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल देखिए कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल देखिए द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूपियार्ड क्लिपिंग। अगला सवाल देखिए कि बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। अगला सवाल देखिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी यानी कहाँ है? तो आपका सही आंसर है वेलिंगटन में। अगला सवाल देखिए कि चीन की मुद्रा क्या है? तो आपका सही आंसर है युआन। अगला सवाल देखिए कि आर्कटिक जो भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा गीले क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए कि ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही आंसर है जो समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। अगला सवाल देखिए कि गोल्डन हैंडशेक किस शब्द से साथ जुड़ा हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। अगला सवाल देखिए कि भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार कौन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार A.M. हुसैन का 9 जून 2011 को निधन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। अगला सवाल देखिए गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला सवाल देखिए कि NREP का मतलब क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला सवाल देखिए कि फाजिल्का अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए। अगला सवाल देखिए कि श्वेत क्रांति के साथ कौन जुड़े हुए थे? यानी कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला सवाल देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला सवाल देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल देखिए कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। अगला सवाल देखिए कि जेमिनी रॉय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेंटिंग में। अगला सवाल देखिए कि ज्यामितीय प्रगति में जनसंख्या बढ़ जाती है तो अंकगणितीय प्रगति में भोजन बढ़ जाता है, ये किसने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माल्थस ने। अगला सवाल देखिए कि रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए कि भारत में हीरा काटने का उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। अगला सवाल देखिए भारत से बर्मा कब अलग किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला सवाल देखिए पहली बार विंबलडन टेनिस चैंपियन में सेमीफाइनल तक पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामनाथन कृष्णन। अगला सवाल देखिए कि कौन से भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभ का मेला। अगला सवाल देखिए कि क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बने होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विलो। अगला सवाल देखिए दलाल स्ट्रीट जो है कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला सवाल देखिए कि सार्क जो है सार्क संघ किन देशों का है? तो आपका सही आंसर है दक्षिण एशियाई देशों का। अगला सवाल देखिए कि भारत में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो आपका सही आंसर है अलामारा। अगला सवाल देखिए विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लॉस श्वाब। अगला सवाल देखिए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल देखिए कि बीटिंग स्ट्रीट के रूप से जाना जाना वाला समारोह नई दिल्ली में कहाँ आयोजित की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विजय चौक पर। अगला सवाल देखिए कि राजीव गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर भूमि। अगला सवाल देखिए बीजापुर किससे के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा गोल गुंबज के लिए। अगला सवाल देखिए कि इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। यानी कि इतिहास का पिता भी यदि कहा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। तो इस तरह से आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जो है सही जानकारी मिले। और आपसे गुजारिश है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपको मैं सबसे पहले देता रहूं, और बिहार पुलिस के पल पल अपडेट के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।